हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया है दी गई श्रेणी 68, 64, 60 कौन सा पद -8 है। ठीक, तो पूछ रहा है कौन सा पद -8 है। तो पहले तो हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए की वैल्यू क्या है 68, डी की वैल्यू क्या है, तो सेकेंड टर्म जो है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, यानी 64 माइनस 68। तो देखिए यहाँ पे 64 माइनस 68, इसमें से ये माइनस होगा तो कितना बचेगा -4। कह रहा है कौन सा पद -8 है। ठीक, यानी कौन सा पद, यानी कि n की वैल्यू हमको निकालनी है। a की वैल्यू दे दिया है, d का वैल्यू दे दिया है, और ये कह रहा है कौन सा पद -8 है, यानी कि ये tn की वैल्यू दी गई है -8। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें दिया जाता था कि छठवां पद निकालिए, पांचवा पद निकालिए, लेकिन इसमें दिया है कि वो दे दिया है उसकी वैल्यू -8। बस आपको ये निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो यहाँ पे टी एन की वैल्यू -8 दे दिया है। फॉर्मूला क्या है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम रखेंगे टी एन की जगह पे -8, ए की जगह पे 68 प्लस एन की वैल्यू तो हमको निकालनी है, डी की वैल्यू है -4, तो रख दें यहाँ पे। अब ये -8, 68, -4 का मल्टीप्लाई एन से हुआ तो -4n, और -4 का मल्टीप्लाई -1 से हुआ तो +4। ठीक, अब ये 68 + 4 72 हो जाएगा। 72 जब इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -8 - 72 इक्वल टू -4n। ये जब प्लस होंगे, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये जब प्लस होंगे तो कितना आएगा 80 आएगा। तो ये 80 हम लिख दिए, और ये -4n, माइनस से माइनस खत्म, बचा क्या, 4 से 80 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो n की वैल्यू आ गई, यानी कि आप कह सकते हैं कि 20वां पद -8 होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही है ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन दिया है श्रेणी 3/4, 1, तो इसमें क्या क्या दिया है हम ये देखते हैं। ए की वैल्यू दिया है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। ठीक, डी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, पहले तो इसको सही क्रम में रखेंगे हम। ये 3/4 है, 1 है, इसको कैसे हम करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 4, और 4 में 1 प्लस कर देंगे। इसको ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी देखे होंगे, यानी इससे पहले वाली क्लास में जब आप 10th में होंगे, 8th में होंगे, उसी टाइम पे ये सब क्वेश्चन रहते हैं, या 4th 5th में भी ये क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई 1 से, जितना आया उतने में ये जो ऊपर दिया है इसको जोड़ देते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4, और उसमें +1 कर देंगे, 5/4 हो गया। लास्ट टर्म इसका देखिए, ये क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस में दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया है कि 3 तक ही है, यानी कि सीमित है ये। ठीक, लास्ट टर्म इसका यानी कि एल की वैल्यू 3 हो जाएगी, जो कि यहाँ पे दिया है। डी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे, तो 1 - 3/4 हमने कर दिया है, 4 हो गया एलसीएम, यहाँ ऊपर आया 4 - 3, ये आ गया 1/4। एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, क्योंकि लास्ट टर्म 3 है। और आपको पता ही है कि फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि एल इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, एल की वैल्यू हमको पता ही है कि 3 होता है, ए की वैल्यू पता ही है 3/4 होता है। ठीक, एन की वैल्यू हमको निकालनी है, और डी की वैल्यू दिया ही है 1/4 होगा। ठीक, तो ये हो गया 3/4, 1/4 का मल्टीप्लाई एन से तो n/4, माइनस 1/4 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1/4। अब ये 3/4 माइनस 1/4 को सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे 4, ऊपर बचा 3 - 1 प्लस n/4, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2/4। यहाँ पे देख लीजिए 2/4 होगा, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 बचा इस साइड, 1/2 इस साइड चला जाएगा, तो वो 1/2 इस साइड आ गया, तो माइनस में हो गया, इक्वल टू n/4। यहाँ पे एलसीएम हो गया 2, तो ये हुआ 6 - 1। ये चीज़ तो आपको पता ही होगा कि एलसीएम 2 लेंगे तो यहाँ पे 6 कैसे आया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 का मल्टीप्लाई 1 से, सॉरी 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस ऐसे ही 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1, इक्वल टू n/4। तो इसको जब करेंगे 6 - 1 तो 5 आ जाएगा, अपॉन में 2 इक्वल टू n/4। अब ये 4 इस साइड चला जाएगा, क्योंकि हमको n की वैल्यू चाहिए, ये 4 इस साइड जाएगा, तो 5 4 जा 20, अपॉन में 2, 2 से 20 जब कट जाएगा तो बचेगा 10, n की वैल्यू 10 आ गई। ठीक, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये दिया है थर्ड क्वेश्चन, समांतर श्रेणी। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, क्योंकि इसमें सारी वैल्यू दे दी गई है, ये भी फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है, ए की वैल्यू दे दी गई है, डी की वैल्यू निकालनी है, ये टी एन की वैल्यू दे दी गई है। ठीक, तो हमको बस फॉर्मूला आपको लगाना है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू इसमें निकालनी है। देख लीजिए, टी एन की भी वैल्यू दे दी गई है, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू हम ऐसे निकाल लेंगे, तो ये आप खुद से करेंगे, आंसर मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक,
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। दिया है यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे तथा सातवें पद क्रमशः 18 और 30 है तो श्रेणी प्राप्त करें। ठीक, तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन। तो पहले हम इसे समझेंगे कह क्या रहा है। यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे तथा सातवें पद क्रमशः 18 और 30 है तो श्रेणी प्राप्त करें। ठीक, एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन वन इंटू डी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कह रहा है तीसरा पद 18, सातवां पद क्योंकि कह रहा है क्रमशः, तो तीसरे पद के लिए 18 कह रहा है, सातवें पद के लिए 30 कह रहा है। एनवें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तीसरा पद n की जगह पे 3 रख देंगे, a प्लस 3 माइनस वन डी। 3 माइनस वन क्या आ जाएगा? 2, तो ये हो गया a प्लस 2d। ठीक, तो a प्लस 2d इक्वल टू कह रहा है कि तीसरा पद 18 है। कर लिए 18, ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब कह रहे हैं सातवां पद, तो फिर वही उसी फॉर्मूले पे हम रखेंगे वैल्यू, n की जगह पे अब 7 रख देंगे, तो ये हो गया a प्लस 6d। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 6d इक्वल टू 30, क्योंकि दिया है यहाँ पे 30 और इसके लिए 18। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ठीक, अब हम समीकरण 1 और 2 दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। तो a प्लस 2d इक्वल टू 18 और a प्लस 6d इक्वल टू 30। ये जब चिन्ह बदलते हैं, ये आपको पता होगा, ये प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, ये भी प्लस में है तो माइनस में हो गया। तो ये प्लस ये माइनस हो गया, कट गया। माइनस 6d, इसमें से ये घटेगा तो बचेगा क्या? माइनस 4d। ऐसे ही 30 में से 18 घटेगा तो क्या बचेगा? माइनस 12। ठीक, माइनस माइनस खत्म, तो 4 से जब 12 डिवाइड होगा तो क्या बचेगा? 3, यानी d की वैल्यू आ गई 3। a की वैल्यू हम निकाल लेंगे ऐसे ही इक्वेशन 1 में d का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? ये है, इसमें हम d की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू मिल जाएगी। श्रेणी कह रहा है, श्रेणी प्राप्त करने को क्वेश्चन में कहा है। तो श्रेणी क्या होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि श्रेणी होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस क्रम में श्रेणी होता है। a की वैल्यू क्या है? 12, a प्लस d यानी कि 12 प्लस 3 15, तो ये हो गया a प्लस डी यानी कि 12 प्लस 3 15। ऐसे ही a प्लस 2d, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 2 6 और 12, तो 12 प्लस 6 18, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमको श्रेणी मिल गई। ये याद रखना है कि श्रेणी a प्लस डी, a प्लस 2d इसी क्रम में रहेगा। थर्ड क्वेश्चन, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 है तथा सातवां पद इसके तीसरे पद के तिगुने से 2 अधिक है, तो उसका प्रथम पद सार्वंतर ज्ञात करें। यानी कि प्रथम पद यानी a की वैल्यू और सार्वंतर यानी कि d की वैल्यू हमको निकालना है। कह रहे एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 है, तो यहाँ पे हम रखेंगे तीसरा पद यानी कि n की जगह पे 3 रख देंगे। फिर कह रहा है कि सातवां पद इसके तीसरे पद के तिगुने से 2 अधिक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सातवां पद तीसरे पद के तिगुने से 2 अधिक है। तो यहाँ पे दिखा दिए हम, ये सातवां पद तीसरे पद के तिगुने से 2 अधिक है। तो सातवां पद यानी कि n की जगह पे अब 7 ले लेंगे हम, 7 माइनस 1 d इक्वल टू 3। तीसरा पद यानी कि n की जगह पे 3 ले लेंगे, a प्लस 3 माइनस 1 d प्लस 2। तो ठीक, ये 7 माइनस 1 6 हो गया, तो a प्लस 6d इक्वल टू 3, और यहाँ पे आ गया a प्लस 2d प्लस 2। तो ये हो गया a प्लस 6d और 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 3a प्लस 3 टू जा 6d प्लस 2। अब ये 3a इधर आ गया तो a माइनस 3a प्लस 6d और ये 6d इधर आ गया इक्वल टू 2। तो यहाँ क्या बचा? a माइनस 3a यानी माइनस 2a और ये प्लस में माइनस में कट गया इक्वल टू 2। a की वैल्यू -1। ठीक, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम रख दिए। समीकरण 1 क्या था? a प्लस 2d इक्वल टू 7। ये देखिए समीकरण 1 a प्लस 2d इक्वल टू 7, तो यहाँ पे हमने रख दिया a प्लस 2d इक्वल टू 7, a की वैल्यू -1 प्लस 2d इक्वल टू 7, -1 इधर गया तो 2d इक्वल टू 8, d इक्वल टू 4। तो प्रथम पद यानी a की वैल्यू आ गई -1, सार्वंतर यानी d की वैल्यू आ गई 4। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन। यदि यह किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद इसके पहले पद का 4 गुना है तथा छठवां पद 17 है तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, इस चीज को आप थोड़ा थोड़ा लेके पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तो लिख लिए हम। तीसरा पद क्या होगा? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसके पहले पद का 4 गुना है। पहले पद क्या होता है? a होता है। पहले पद का 4 गुना है, तो यहाँ पे 4a कर दिए। ठीक, अब ये एक कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 4a। 4a इस साइड जब जाएगा तो a माइनस 4a यानी -3a प्लस 2d इक्वल टू 0। कह रहा है छठा पद 17 है। ठीक, तो छठा पद के लिए हम क्या करेंगे? n की जगह पे 6 रख देंगे, a प्लस 6 माइनस 1 d इक्वल टू 17। यहाँ पे कह रहा है a प्लस, अब यहाँ पे 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 5, तो a प्लस 5d इक्वल टू 17। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आप सॉल्व करिएगा
और सॉल्व करके ए की वैल्यू डी की वैल्यू निकालिएगा और श्रेणी यानी कि ए प्लस डी ए प्लस 2D ऐसे करके श्रेणी प्राप्त कीजिएगा और आंसर मुझे आप कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और जल्दी हम इसको खत्म करेंगे, उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।